बिहार की सियासत अब नया ट्विस्ट आ चुका है। एक तरफ चिराग पासवान बोले हैं कि आरक्षण खत्म करने की बात नहीं हो सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ संतोष मांझी ने कहा है कि समीक्षा का मतलब आरक्षण खत्म करना नहीं होता है। आखिर दोनों नेताओं की सोच में क्या फर्क है, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं फरीदा गजर और इस वक्त आप जुड़े हुए एक न्यूज 24 के साथ। देखिए, आरक्षण को लेकर देश भर में चल रही बहस अब बिहार की सियासत में भी जोर से पकड़ चुकी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर प्रदर्शन भी हो रहा है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन के बयान भी चर्चा में आ चुके हैं। बता देते हैं कि चिराग पासवान आरक्षण को संविधान से मिला हुआ अधिकार बता रहे हैं, जबकि संतोष सुमन आरक्षण की समीक्षा और उनके लाभ को सबसे ज्यादा वंचित लोगों तक पहुंचाने की बात भी कर रहे हैं। तो क्या दोनों नेताओं के बीच आरक्षण को लेकर मतभेद चल रहा है और आखिर दोनों का पूरा स्टैंड क्या है, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल आरक्षण को लेकर यह बहस उस वक्त और भी तेज हो गई है जब दिल्ली में इसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुआ है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि जाति आधारित आरक्षण को खत्म किया जाए और इस पर ही चिराग पासवान ने साफ तौर पे कह दिया है कि आरक्षण किसी की दी हुई खैरात नहीं है, यह संविधान से मिला हुआ अधिकार है और इसे किसी के कहने से खत्म नहीं किया जा सकता है। बता देते हैं कि चिराग पासवान ने आरक्षण की जरूरत को समझते हुए कहा है कि समाज में आज भी कई जगह भेदभाव की घटनाएं सामने आती ही रहती हैं। उनके मुताबिक जब तक सामाजिक बराबरी पूरी तरह से नहीं आती है, तब तक आरक्षण की जरूरत बनी हुई रहेगी। इसके साथ ही बता देते हैं कि चिराग ने यह भी कहा है कि आरक्षण के पीछे सोच उन लोगों को मुख्य धारा में लाने की थी जिन्हें लंबे समय तक भेदभाव का सामना करना पड़ा था। उन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का उदाहरण देते हुए बताया है कि इन वर्गों के साथ सामाजिक स्तर पर लंबे समय तक भेदभाव भी रहा है। यानी कि चिराग पासवान का संदेश बिल्कुल ही साफ छुपा हुआ है। आरक्षण को खत्म करने की मांग उन्हें मंजूर बिल्कुल भी नहीं, लेकिन इसी मुद्दे पर अब बिहार के मंत्री और हम पार्टी के नेता संतोष कुमार सुमन ने अपनी बात भी रख दी है। उनका साफ कहना है कि आरक्षण की समीक्षा की बात का मतलब आरक्षण को खत्म करना नहीं है। संतोष सुमन के मुताबिक सवाल यह होना चाहिए कि आरक्षण का फायदा आखिर सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक कितना पहुंच पा रहा है। बता दें कि उनका तर्क भी है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर भी कई अलग अलग समुदाय हैं और सभी की सामाजिक और आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं है। बता दें कि यहीं से उनकी बात उपवर्गीकरण यानी सब क्लासिफिकेशन तक भी पहुंच जाती है। संतोष सुमन पहले भी SC/ST आरक्षण में उपवर्गीय से जुड़े हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन करते आ चुके हैं। उनका कहना भी है कि अगर किसी भी व्यवस्था का फायदा कुछ वर्गों को ज्यादा मिल रहा है और कुछ लोग अब भी पीछे हैं, तो इस पर चर्चा होना गलत नहीं होता है। बता दें कि उन्होंने EWS और पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग का उदाहरण भी दे दिया है। उनका कहना है कि जब दूसरे वर्गों के भीतर अलग अलग जरूरतों के हिसाब से व्यवस्था पर बात हो सकती है, तो फिर दलित समाज के भीतर भी सबसे ज्यादा वंचित लोगों तक फायदा पहुंचने पर चर्चा क्यों नहीं होना चाहिए। बस इसीलिए संतोष सुमन का स्टैंड आरक्षण खत्म करने वाला नहीं रहा है, बल्कि आरक्षण के लाभ को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने और जरूरतमंद वर्गों को प्राथमिकता देने वाला भी बताया जा रहा है। अब इस पूरी बहस में एक बात और भी महत्वपूर्ण है। बीजेपी और जेडीयू की तरफ से भी आरक्षण के समर्थन की बात भी कही गई है, यानी कि एनडीए के अंदर आरक्षण खत्म करने को लेकर कोई भी समर्थन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आरक्षण के लाभ को किस तरह और किन लोगों तक पहुंचाया जाएगा, इस पर अलग अलग नेताओं की राय भी सामने आ रही है। बता देते हैं कि यही वजह भी है कि चिराग पासवान और संतोष सुमन के बयान को लेकर राजनीतिक चर्चा भी इस वक्त तेज हो चुकी है। एक तरफ चिराग कह रहे हैं कि आरक्षण संवैधानिक अधिकार है और इसे खत्म नहीं किया जा सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ संतोष सुमन कह रहे हैं कि समीक्षा का मतलब खत्म करना नहीं होता है, बल्कि सही हकदार तक लाभ पहुंचाना होता है। यानी कि दोनों नेताओं की बातों का रास्ता अलग अलग जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन बहस का केंद्र सामाजिक न्याय और आरक्षण का लाभ ही बताया भी जा रहा है। अब सवाल यह है कि आरक्षण को जैसा है वैसा ही बनाए रखना चाहिए या फिर उसके भीतर बदलाव करके सबसे ज्यादा वंचित लोगों तक फायदा भी पहुंचाना चाहिए। चिराग पासवान और संतोष सुमन के बयान ने बिहार की सियासत में एक बार फिर से नया बहस को तेज कर दिया है। अब आपको क्या लगता है कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए या मौजूदा व्यवस्था ही जारी रहना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे एक न्यूज 24, हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।